बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी ही लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th मैथ की एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं और 7.1 हमने कर ली है। और आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का ये यूनिट है और ट्रिग्नोमेट्री 9th में भी हमने की है। 9th में जस्ट राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थी है। अब यहाँ पे जो है 7.2 में खास तौर पे जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, मतलब कोई भी ट्रायंगल है वो राइट एंगल, उसमें कोई राइट एंगल नहीं है, यानी 90 का एंगल नहीं है, उसके हमने साइड्स या एंगल्स वगैरह फाइंड करने हैं या उनका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो देखिए हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है और ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में कोई भी एंगल 90 का नहीं है। ठीक है, तो 90 का नहीं है तो ज्यादा जाहिर है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। मतलब अब इसको करेंगे कैसे? अच्छा, कोई भी ट्रायंगल हो ना, उसके 6 कंपोनेंट होते हैं, 3 उसके एंगल्स होते हैं और 3 उसकी साइड्स होते हैं। ठीक है, अब एंगल इसके देखो, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है हमारे पास, और ये एबीसी है। ठीक है, और इसका जो एंगल है, ए जो है अल्फा है और बी जो है बीटा है और सी जो है गैमा है। ये उसके एंगल्स हैं, 3 एंगल्स हो गए। ठीक है, और 3 उसकी साइड्स हो गई। अब देखो सी के अपोजिट जो साइड है, यानी गैमा के अपोजिट साइड जो है वो सी है। सी साइड है, साइड है, लेंथ है ट्रायंगल की, मतलब ये उसकी जो सी साइड है, ये इसको साइड कहेंगे। ठीक है, और ये जो गैमा है ये एंगल है, एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड पे। और यहां देखो बी के अपोजिट साइड पे जो है क्या है, छोटा स्मॉल बी है, ये साइड की लेंथ है। ठीक है, और इसी तरह ए के अपोजिट साइड पे यहाँ पे ये स्मॉल ए है, तो ये मतलब बीसी की लेंथ है, साइड की लेंथ है। ठीक है, और इसी तरह ये हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें कोई भी एंगल 90 से बड़ा ना हो। ठीक है, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो, बाकी 2 एंगल जो है वो एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, तो वो उसको कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसमें भी वही बात है, ये एबीसी इस ट्रायंगल का नाम है। ठीक है, और इसके एंगल्स हैं अल्फा बीटा गैमा, और ये एंगल्स हैं। और साइड्स कौन सी हैं? ए के सामने देखो ए साइड है, स्मॉल ए, और सी के सामने देखो सी साइड है, और बी के सामने बी साइड है। तो इन दो ट्रायंगल्स का अगर 2 साइड्स आ जाती हैं, या एक एंगल आ जाता है, या 2 एंगल आ जाते हैं, एक साइड आ जाती है, तो उसको हम किससे मालूम करेंगे? उसके लिए हमारे पास है लॉ ऑफ साइंस। ठीक है, लॉ ऑफ साइंस कौन सा है हमारे पास? ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा और सी ओवर साइन गैमा। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉ है। इस लॉ को हम इस्तेमाल करके हम आगे के क्वेश्चंस जो है करेंगे। देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसमें कुछ गिवन है और कुछ हमने प्रूव करना होगा। अब इसमें देखो ए हमें ए साइड दी गई है 6.1 सेंटीमीटर और बी साइड दी गई है 8.4 सेंटीमीटर और अल्फा दिया गया है 42। ठीक है, अल्फा 42 दिया गया है। तो मतलब हमें इसमें मालूम क्या करना है? अब ये 3 चीजें दी गई हैं, 2 साइड्स दी गई हैं और एक एंगल दिया गया है। तो फाइंड क्या करना है हमने? टू फाइंड हम कर लेते हैं। देखो टू फाइंड, फाइंड इसमें करना है। देखो ए बी साइड है तो सी साइड हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अल्फा हमारे पास एंगल है तो हमने बीटा जो है वो फाइंड करना है एंगल, और गैमा भी फाइंड करना है। ठीक है, ये 3 जो है चीजें, 2 एंगल्स और एक साइड हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे लॉ ऑफ साइन। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हमने ए या बी जो है, इनमें से ए बी तो हमारे पास है, और एक एंगल हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहां लिख लेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन। साइन, ठीक है। अब इसमें हम देखो ना, इसका ये वाला हिस्सा कर लेंगे। देखो तीनों जो है के दरमियान जो इक्वलिटी का साइन है, तो हम किसी 2 को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यूज कर सकते हैं। यहां पे आ जाएगा ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, ये आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। अब ए की वैल्यू कौन सी है? 6.1, ये 6.1 ओवर साइन अल्फा।
अल्फा हमारे पास है 42 इज इक्वल टू 42 का एंगल है इज इक्वल टू बी हमें दिया गया है 8.4 ओवर साइन बीटा। साइन बीटा हमने मालूम करना है, ठीक है, ये बीटा हम मालूम कर लेंगे। देखो दो साइड्स हमारे पास हैं और एक एंगल है, ठीक है। तो एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि मतलब एक साइड और उसका अपोजिट एंगल जो है वो लाजमी होना चाहिए। एक साइड यानी ये जो साइड ए है और उसका जो एंगल है हमारे पास अल्फा, ठीक है, यानी ए हमारे पास है ना, एक साइड जो है उसकी अपोजिट साइड जो है ए है और उसका एंगल जो है अल्फा, ये लाजमी होना चाहिए। दो मतलब एंगल और साइड जो है अपोजिट साइड वो होंगे तो तब जाके हम उसकी साइड या एंगल हम फाइंड कर सकेंगे। अच्छा, ये हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब क्या करेंगे, देखो दो हमारे पास दो फ्रैक्शंस होगी बज़ाहिर, दो फ्रैक्शंस के दरमियान साइन ऑफ इक्वलिटी है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 6.1 मल्टीप्लाई साइन बीटा इज इक्वल टू, इनको आपस में ये आ जाएगा साइन 42 मल्टीप्लाई 8.4 जी। तो अब देखो यहाँ पे साइन के साथ 6.1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहां लिख लेंगे साइन बीटा इज इक्वल टू साइन 42 मल्टीप्लाई 8.4 ओवर यहां पे आ जाएगा हमारे पास 6.1 जी। तो अब हम इसकी जो है ना वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैल्यूज देखो यहाँ पे आ जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू, अब साइन 42 कितना है, साइन 42 को अगर देखते हैं तो हमारे पास साइन 42 आता है 0.6691, ठीक है, साइन 42 है 0.6691 मल्टीप्लाई, अभी 8.4 तो हमारे पास पहले से मौजूद है ओवर यहां पे 6.1 तो यहां पे देखो साइन बीटा इज इक्वल टू, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 6.1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये 0.92 आ जाएगा, ठीक है, 0.292 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, बीटा एंगल हमने फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, बीटा को यहां रहने देंगे और साइन को इस तरफ ले जाएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा, यानी 0.92। तो बीटा इज इक्वल टू, अब साइन का इनवर्स लेंगे 0.92 तो ये बनता है कोई हमारे पास 67.1 जी। मैंने पहले निकाल लिया 67.1 ताकि हमारा जो है टाइम ज़ाया ना हो, ये आ गया। अब हमारे पास देखो दो एंगल्स आ गए हैं, अल्फा भी आ गया बीटा भी आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब गैमा हमारे पास नहीं है तो दो जब एंगल मालूम हो, एक एंगल मालूम ना हो, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ठीक है, इज इक्वल टू 180। यानी इसका मतलब यह है कि एनी काइंड ऑफ ट्राइंगल द सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू 180, ठीक है, उसके जो अंदरूनी एंगल्स होते हैं उनका सम करें तो 180 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 67.1, अच्छा सॉरी अल्फा जो है, अल्फा कितना है 42, ये 67.1 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो अब देखो गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 42 माइनस 67.1, ये दोनों जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये 70.9 आ जाएगा। तो हमारे पास तीनों एंगल आ गए, अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया और गैमा भी आ गया, ठीक है। पहले हमारे पास सिर्फ अल्फा था। अब साइड्स कौन सी हैं, साइड्स हमारे पास जो है ये ए बी है, साइड हमारे पास सी जो हमने फाइंड करनी है। अब साइड सी फाइंड करते हैं। जब सी फाइंड करेंगे देखो तो क्या करेंगे, यहां पे लिख लेंगे बी ओवर हमारे पास आ जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा जी। तो बी हमारे पास है 6.1 ओवर साइन बीटा। अब साइन बीटा जो है हमने मालूम करना है, साइन बीटा हमने कितना मालूम किया है 67.1,
इज इक्वल टू सी है हमारे पास, सी फाइंड करना है हमने, और साइन गैमा, गैमा हमने किया है 70.9 जी, 70.9। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, इनको कर लेते हैं, सी मल्टीप्लाई साइन 67.1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 6.1 मल्टीप्लाई साइन 70.9, ठीक है, ये आ गया। अब सी है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ से जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 66.1 मल्टीप्लाई साइन 70.9 ओवर, यहां पे आ जाएगा साइन 67.1, ठीक है। अब इनकी हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, मैं इसको रेज कर लेता हूं, ये हमारा लॉ ऑफ साइन खड़ा है और ये हो गया, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, वैल्यूज जो है देखो यहां पे आ जाएगा सी 6.1 मल्टीप्लाई, अब साइन 70.9, साइन 70.9 जो है ये हमारे पास आ जाता है 0.94 ओवर, यहां पे साइन 67.1 ये आ जाएगा 0.92, तो C इज इक्वल टू, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कोई 8.6, ये सेंटीमीटर में होगा, ठीक है, और ये सारे एंगल हैं वो डिग्री में होंगे। तो इस तरह हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन करने वाले, तो ये सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट में अगेन जो हमारे पास 2 साइड्स हैं और एक एंगल है, ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड यहां लिख लेंगे, टू फाइंड देखो ए है, सी भी है हमारे पास, बी हमने फाइंड करना है, ठीक है। गैमा हमारे पास है तो अल्फा फाइंड करना है और बीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो अब लॉ ऑफ साइन करते हैं, हमारे पास ए और सी है, ठीक है, तो ए सी ले लेंगे, ये ए और सी ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पे ले लेंगे बाय, यहां लिख लेंगे लॉ ऑफ साइंस, ठीक है, ये आ जाएगा ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा जी। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ए हमारे पास है 12.2 ओवर साइन अल्फा, हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू सी हमारे पास है 15.8 ओवर साइन गैमा, गैमा हमारे पास है 50, ये 50 आ गया जी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा साइन अल्फा मल्टीप्लाई 15.8 इज इक्वल टू, इसको इससे, ये 12.2 मल्टीप्लाई साइन 50। अब साइन अल्फा है, अल्फा के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू 12.2 मल्टीप्लाई साइन 50 ओवर, यहां पे आ जाएगा 15.8 जी। तो अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा इज इक्वल टू 12.2 मल्टीप्लाई साइन 50। अब साइन 50 को देखते हैं, साइन 50 क्या है, हाँ जी, साइन 50 हमारे पास 0.76 ओवर, यहां पे 15.8 जी। तो अब इनको कैलकुलेशन कर लेंगे, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 15.8 पे डिवाइड करेंगे, तो ये सब कुछ करने के बाद हमारे पास आ जाता है कितना, 0.59 आ जाता है जी। अब हमने अल्फा फाइंड करना है, तो अल्फा को यहां रहने देंगे, साइन को इस तरफ ले जाएंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा 0.59, तो अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा अल्फा साइन इनवर्स निकालेंगे, ठीक है, शिफ्ट करके कैलकुलेटर में शिफ्ट करके, ठीक है, और साइन लिखेंगे, फिर 0.59 लिखेंगे, फिर इक्वल पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा,
ये हमारे पास आ जाएगा 36.3, 36.3 जी। तो देखो अब हमारे पास दो एंगल्स आ गए हैं, गैमा भी आ गया, अल्फा भी आ गया। तो अब हम एक एंगल मालूम करेंगे। जब दो एंगल मालूम हो और एक एंगल मालूम करना हो तो हमारे पास फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। ठीक है, सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू 180 इन ट्राइंगल्स। ठीक है ना। तो ये अल्फा हमारे पास है 36.3 प्लस बीटा जो है हमने मालूम करना है, और गैमा गैमा हमारे पास है 50 इज इक्वल टू 180। तो देखो बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 36.3 माइनस 50। तो जब ये करेंगे, देखो इसको 180 में से माइनस करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास क्या आ जाएगा 93.7। ये आ जाएगा 93.7। ये बीटा हमारे पास एंगल आ जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या बचा है, ये हमारे पास जो है बीटा भी आ गया, ठीक है, अल्फा भी आ गया। अब हमारे पास बी हमने फाइंड करना है। ठीक है, बी जब फाइंड करेंगे तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, बी सी कर लेते हैं। ठीक है, बी ओवर ये साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ठीक है, अब बी हमारे पास क्या है, बी हमने फाइंड करना है साइन बीटा, बीटा है 93.7 इज इक्वल टू सी क्या है, सी है 15.8 ओवर साइन गैमा, गैमा हमने कितना मालूम किया है, गैमा है 50, ये 50 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी मल्टीप्लाई साइन 50 इज इक्वल टू साइन 93.7 मल्टीप्लाई 15.8 जी। तो अब देखो b को इधर रहने देंगे, ये आ जाएगा साइन 93.7 मल्टीप्लाई 15.8। तो दोनों तरफ से मतलब ये वाला जो साइन 50 इस तरफ से डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यूज ये आ जाएगा b इज इक्वल टू, अब साइन 93.7 ये निकालेंगे, साइन 93.7 साइन 93.7 अब आ जाएगा हमारे पास 0.998, 0.998। ठीक है, मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 15.8 ओवर, अच्छा साइन 50। अब साइन 50 हमने पीछे भी मालूम किया था, साइन 50। ठीक है, साइन 50 कितना किया था 0.76, ये 0.76। ठीक है, तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस पे फिर इसको डिवाइड करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लाई नहीं हमारा होल जो कैलकुलेशन आ जाएगा 20.6 आ जाएगा, ये 20.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह हमारी बी साइड भी फाइंड हो गई। ठीक है, तो मतलब हमारे तीनों चीजें मालूम हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, ये दो साइड्स दी गई हैं अगेन और एक एंगल दिया गया है। फाइंड हमने क्या करना है, टू फाइंड लिख लेंगे, ये चीज गिवन है। फाइंड हमारे पास यानी ए साइड हमें मालूम करनी है, और इसका जो है अल्फा भी मालूम करना है और बीटा भी मालूम करना है जी। तो हमें देखो बी सी दो साइड दी गई, तो बी सी वहां से ले लेंगे। ठीक है, यहां लिख लेंगे बाय लॉ ऑफ साइन, तो ये आ जाएगा b ओवर साइन बीटा और c ओवर साइन गैमा जी। b हमारे पास है 5.2 ओवर साइन बीटा फाइंड करना है हमने, इज इक्वल टू c है 5 ओवर साइन गैमा, गैमा है 48 जी। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन बीटा मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू, इनको आपस में 5.2 मल्टीप्लाई साइन 48 ओवर आ जाएगा हमारे पास 48 जी, ओवर नहीं अभी क्या करेंगे, देखो साइन के साथ 5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ से जाके
डिवाइड हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा हमारे पास साइन बीटा इज इक्वल टू 5.2 मल्टीप्लाई साइन 48 ओवर 5। ठीक है, अब हम करते हैं इसको जी। तो ये साइन बीटा इज इक्वल टू 5.2 मल्टीप्लाई, अब ये साइन 48 निकालते हैं। साइन 48 क्या है? 0.74 ओवर, या नीचे है 5। तो इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 पे जब डिवाइड करेंगे तो ये होल कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगा कोई 0.77। तो अब साइन इनवर्स निकालते हैं बीटा, क्योंकि एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स 0.77 जी। तो बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स जब निकालेंगे, यानी शिफ्ट साइन और 0.77 करेंगे, फिर इक्वल करेंगे ना कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 50.6 ये आ जाएगा। ये हमारे पास एंगल आ गया। अब इसके यानी ये दुरुस्त हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, हमारे पास दो एंगल आ गए, गैमा भी आ गया, बीटा भी आ गया। अब हम तीसरा एंगल यानी अल्फा मालूम करते हैं। जब तीनों दो एंगल हमारे पास हो और एक एंगल मालूम करना हो, तो हमारे पास फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। ठीक है, मतलब एनी काइंड ऑफ ट्रायंगल द सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू 180। तो अल्फा हमने फाइंड करना है, बीटा है हमारे पास 50.6 प्लस गैमा है 48 इज इक्वल टू 180। तो अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 50.6 माइनस 48। तो अल्फा इज इक्वल टू, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे माइनस करेंगे 180 में से दोनों को, तो ये हमारे पास आ जाएगा कोई 81.4। तो ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, ये हमारे पास अल्फा भी आ गया, ठीक है, और बीटा भी आ गया। अब ए फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, ए ओवर ए और सी को ले लेंगे। ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा जी। ए हमारे पास हमने फाइंड करना है, ए ओवर साइन अल्फा। अल्फा है हमारे पास 81.4 और सी दिया गया है 5 है, और साइन गैमा हमने कौन सा दिया गया है, गैमा दिया गया 48। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं जी। इसको ए मल्टीप्लाई साइन 48 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई साइन 81.4 जी। तो ए के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ से डिवाइड हो जाएगा। यहां पे लिख लेंगे ए इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई साइन 81.4 ओवर, यहां पे आ जाएगा साइन 48 जी, 48। अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। देखो वैल्यूज, ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई साइन 81.4 साइन 81.4 हमारे पास आ जाएगा कोई 0.99। ठीक है, 0.99 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे साइन 48। अब साइन 48 जो है हमने मालूम किया 0.74 यहां पे किया था, देखो। ठीक है, 74। अब ए इज इक्वल टू, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0.74 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 6.7। तो ये 6.7 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा भी आ, मतलब कि अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, और ए साइड भी आ गई। तीनों चीजें हमारी मालूम हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारे पास 4 पार्ट है इसका। 4 पार्ट में अगेन हमारे पास बी भी दिया गया है, ए साइड भी दी गई, बी साइड भी दी गई है, ए साइड भी दी गई, और बीटा एंगल दिया गया है। तो दो साइड हमारे पास बी और ए है, तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे ए और बी ले लेंगे। ठीक है, जो साइड दी गई है वही ले लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे टू फाइंड। मालूम हमने क्या करना है, टारगेट्स हमारे पास क्या है। टारगेट्स हमारे पास जो है, एक तो हमने सी साइड मालूम करनी है, ठीक है, दूसरा अल्फा एंगल मालूम करना है,
और गैमा एंगल मालूम करना है। ये तीन चीजें मालूम करनी है। तो यहां लिख लेंगे बाय लॉ ऑफ साइंस, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास बी ओवर ए वाला लिखना, सॉरी, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, ठीक है। ए हमारे पास है 4.8 और साइन अल्फा हमने मालूम करना है, ठीक है, इज इक्वल टू बी है हमारे पास 4. सॉरी ए था, ए यहाँ पे दिया गया 4 है, सॉरी ए 4 दिया गया, बी है 4.8। अच्छा साइन बीटा, अच्छा बीटा दिया गया है 71 दिया गया है, ठीक है जी, बिल्कुल अल्फा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा मल्टीप्लाई 4.8 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई साइन 71। अब देखो साइन के साथ 4.8 है तो उस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो यहां लिख लेंगे साइन अल्फा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइन 71 ओवर यहां पे आ जाएगा 4.8 जी। तो अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं जी। वैल्यूज क्या है, यहां आ जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई, अच्छा साइन 71 निकालते हैं। साइन 71 जो है वो है 0.95 ओवर यहां 4.8, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास, डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.79, ठीक है। अब साइन इनवर्स करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.79, तो अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा साइन इनवर्स निकाल रहे हैं 0.79 का, तो ये हमारे पास आ जाता है 52 जी। 52 हमारे पास अल्फा एंगल आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हम जो है अल्फा एंगल तो हमारे पास आ गया, अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यानी अल्फा आ गया, अब नेक्स्ट दो एंगल हमारे पास आ गए। जब दो एंगल आ जाते हैं तो तीसरा एंगल मालूम करना है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो अल्फा है 52 प्लस बीटा 71 प्लस गैमा मालूम करना है हमने, तो देखो गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 52 माइनस 71, तो गैमा इज इक्वल टू, ये सारे दोनों जो है एंगल इसमें से जब लेस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 57 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दो एंगल भी हमारे पास आ, गैमा भी आ गया, अल्फा भी आ गया। अब हमने सी साइड मालूम करनी है, तो सी साइड जब मालूम करनी है तो हम क्या ले लेंगे, बी तो हमें पहले मालूम है, तो हम बी सी ले लेंगे, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा जी। तो b है हमारे पास कितना 4.8 ओवर साइन बीटा, बीटा क्या मालूम किया हमने, बीटा है बल्कि दिया गया है 71 इज इक्वल टू सी, सी हमने फाइंड करना है, और साइन गैमा, गैमा हमने किया है 57 जी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब ये सी मल्टीप्लाई साइन 71 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई साइन 57 जी। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ से जाकर डिवाइड हो जाएगा, 4.8 मल्टीप्लाई साइन 57 ओवर यहां पे आ जाएगा साइन 71 जी। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास C इज इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाई साइन 57, साइन 57 ले लेंगे हम 0.8 आ जाएगा, साइन 57 0.8 आ जाता है, ठीक है। साइन 57 लिखेंगे, इक्वल पे क्लिक करेंगे, कैलकुलेटर पे आ जाएगा 0.8, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये साइन 71 आ जाता है 0.9, तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास आंसर आ जाएगा कोई C इज इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर आ जाएगा,
जी, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारा 4 पार्ट भी हो गया। अब इसके बाद 5 पार्ट करते हैं। ये 5 पार्ट है हमारा। 5 पार्ट थोड़ा सा हटके है। कैसे हटके है? हमारे पास दो एंगल दिए गए हैं, पहले दो साइड दी जाती थी, एक एंगल होता था, अब दो एंगल दिए गए हैं, एक साइड दी गई है। तो हम क्यों ना हो कि पहले हम ऐसे कर लें कि पहले एंगल मालूम कर लें, लेकिन पहले इसकी डिमांड लिख लेते हैं। ठीक है, टू फाइंड मतलब हमारे पास डिमांड क्या है, क्या क्या चीज हमने मालूम करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने एंगल्स में से हमने गैमा मालूम करना है। ठीक है, और साइड्स में से ए साइड फाइंड करनी है और बी साइड फाइंड करनी है। दो साइड्स फाइंड करनी है, एक एंगल। तो एंगल के लिए हम करते हैं, देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, क्योंकि दो एंगल हमें दिए गए हैं। तो अल्फा है हमारे पास 100, बीटा है 70 प्लस गैमा, ये 180 हो गया। तो गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 100 माइनस 70, तो ये गैमा हमारे पास आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है अल्फा और बीटा तो हमें मतलब दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका और कोई साइड मालूम करते हैं। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे बाय लॉ ऑफ साइन। ठीक है, तो ये आ जाएगा a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं जी। अच्छा, a हमें नहीं दिया गया, a फाइंड करना है। अच्छा, साइन अल्फा, अल्फा हमें दिया गया 100 इज इक्वल टू b, b दिया गया है 8, और साइन बीटा, बीटा हमने मालूम किया है, बल्कि दिया गया है 70। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, देखो a मल्टीप्लाई साइन 70 इज इक्वल टू, इनको आपस में 8 मल्टीप्लाई साइन 100 जी। तो a इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई साइन 100 ओवर ये साइन 70 इस तरफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, साइन 70 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई, अच्छा साइन 100, साइन 100 किसके इक्वल है और 70 किसके इक्वल है? साइन 100 जो है 0.99, 0.99। ठीक है, और साइन 70, अच्छा साइन 70 है 0.94, 0.94। तो जब हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 8.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एक यानी ए साइड आ गई। ठीक है, गैमा भी फाइंड कर लिया, एक साइड भी आ गई। अब इसके बाद जो है हमने बीटा मालूम करना है, बल्कि बी साइड मालूम करनी है, बी। तो क्या करते हैं, यहां ले लेते हैं बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर, ठीक है, ये साइन गैमा। ठीक है, अब बी हमारे पास क्या है, बी है 8 ओवर साइन बीटा, बीटा है 70 इज इक्वल टू सी, सी हमने फाइंड करना है, बल्कि सी फाइंड करना है जी, सी फाइंड करना है। अच्छा, और साइन गैमा, साइन गैमा, साइन गैमा हमने निकाला है 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब यहां आ जाएगा सी मल्टीप्लाई साइन 70 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई साइन 10। तो देखो सी 70 इस तरफ मल्टीप्लाई और इस तरफ से डिवाइड हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई साइन 10 ओवर साइन 70। तो C इज इक्वल टू देखो 8 मल्टीप्लाई साइन 10। अब साइन 10 मालूम करना है, साइन 10 कितना आता है, साइन 10 जो है 0.17, 0.17 ओवर साइन 70। अब साइन 70 है 0.94, 0.94 जी। तो यहां आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन, जब इनको कैलकुलेशन करके मतलब इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं 0.94 पे, तो हमारे पास आ जाता है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट करते हैं, तो ये हमारे पास 6 पार्ट है। 6 पार्ट में क्या है, ए साइड दी गई है, अल्फा दिया गया है, गैमा दिया गया है, 2 एंगल दिए गए हैं और एक हमने एक साइड दी गई है। तो मालूम क्या करना है हमने, यानी एंगल में से हमने बीटा मालूम करना है, 2 साइड्स हमारे पास बी और ए हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एंगल मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एंगल मालूम करने का जब 2 एंगल दिए गए हों तो ये आ जाता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो अल्फा हमारे पास है कितना 55 और बीटा है 60 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो देखो गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 55 माइनस 60। तो जब इनको हम डिवाइड करते हैं बल्कि माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है कोई 65 आ जाता है। 65 गैमा हमारे पास कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे, देखो हमारे पास बीटा बल्कि बी साइड और ए साइड हमने मालूम करनी है। तो क्या करेंगे, बाय लॉ ऑफ साइंस, तो ये आ जाएगा ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, जी साइन बीटा। तो ए हमारे पास क्या है, ए है 6 ओवर साइन अल्फा, अल्फा है हमारे पास कितना, अल्फा मालूम किया है 65। बी, बी हमने फाइंड करना है साइन बीटा, बीटा है हमारे पास कितना, ओहो क्या किया हमने, ये हमें गैमा दिया गया था, हमने बीटा मालूम करना था, सॉरी ये गैमा दिया गया था, गैमा 60 था और बीटा मालूम करना था, सॉरी बस ये यहां थोड़ी सी चेंज है, बस बीटा हमारे पास 65 है, ठीक है। तो ये बीटा, बीटा हमारे पास 65 है और अल्फा कितना है, अल्फा, अल्फा हमारे पास है 55, अल्फा 55 है जी। अब हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा बी मल्टीप्लाई साइन 55 इज इक्वल टू आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई साइन 65, 65। तो b इज इक्वल टू, ये इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई साइन 65 ओवर साइन 55। तो b इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई साइन 65। अब साइन 65 हमारे पास आ जाएगा कितना 0.91, ठीक है, 0. साइन 65, साइन 65 आ जाएगा 0.91 जी, 0.91 ओवर साइन 55, 55 आ जाएगा हमारे पास कितना 0.82, 0.82। जब हम इनको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आफ्टर कैलकुलेशन ये हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 6, ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्या करते हैं, b हमारे पास आ गया, ठीक है, और क्या आ गया, बीटा भी आ गया, ठीक है। तो अब हमें a मालूम करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, a मालूम करना है तो AC कर लेंगे, a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू C ओवर साइन गैमा। तो a हमारे पास कितना है, a है 6 ओवर साइन अल्फा, अल्फा है 55 इज इक्वल टू C, C कितना है, C हमने फाइंड करना है, बल्कि C दिया गया है ना, फाइंड करना है, C फाइंड करना है, ठीक है, C फाइंड करना है, बल्कि सॉरी C फाइंड करना था, ठीक है, C फाइंड करना था, ठीक है, A दिया गया था, B और C फाइंड करना है। अच्छा अब यहाँ पे साइन गैमा, अब साइन गैमा, गैमा कितना है, गैमा है 60, गैमा 60। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब ये देखो C मल्टीप्लाई साइन 55 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई साइन 60। अब साइन 55 जब इस तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई साइन 60 ओवर साइन
55, तो C इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई साइन 60। अब साइन 60 हमने इधर भी किया था, बल्कि साइन 60 नहीं किया था, साइन 60 अब आएगा। अच्छा, तो ये साइन 60 हमारे पास आ गया 0.87, 0.87, ठीक है। साइन 55, और जो साइन 55 आ जाएगा हमारे पास 0.5, 55 साइन इटली। अच्छा, साइन 55, 55 हमने किया है कितना, साइन 55 0.82, तो C इज इक्वल टू, आफ्टर कैलकुलेशन हम इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो कैलकुलेशन क्या होती है कि ये मैं 6, इसकी पहले मैंने नहीं की, ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 0.87, अच्छा, डिवाइडेड बाय 0.82, तो ये आता है 6.35, 6.3 आ जाएगा, 6.3 आ जाएगा, 6.3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, 6.3 सेंटीमीटर आ जाएगा C। तो इस तरह हमारे जो है सारे के सारे आ गए, यानी बीटा भी आ गया, ठीक है, और B भी आ गया और C भी आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। तो अब ये 7 क्वेश्चन है, 7 पार्ट है इसका। तो अब ये 7 पार्ट है, 7 पार्ट में देखो C साइड दी गई है और 2 एंगल दिए गए हैं, 2 एंगल दिए गए हैं और एक साइड दी गई है। तो एंगल्स में से हमने अल्फा मालूम करना है, साइड्स में से क्या मालूम करना है, B और A मालूम करना है। तो पहले क्यों ना हो कि एंगल हम मालूम कर लें, ठीक है। एंगल मालूम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब देखो अल्फा हमारे पास आ गया, हमने मालूम करना है, और बीटा जो है 34 है, और गैमा है 64 इज इक्वल टू 180 जी। तो अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 34 माइनस 64 जी। अल्फा इज इक्वल टू, जब इनकी कैलकुलेशन करते हैं यानी माइनस करते हैं दोनों इसमें से एंगल, तो ये हमारे पास आ जाता है 82 जी। तो एंगल हमारे पास तीनों फाइंड हो गए, यानी ये एंगल आ गया। अब हमने बी सी मालूम करना है, ठीक है। तो दोनों जब एंगल आ गए हैं तो बी सी मालूम करना है, तो बी सी यानी बी और सी ले लेंगे बाय लॉ ऑफ साइंस, यानी बी और सी। तो यहां आ जाएगा बी और बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा जी। बी हमने फाइंड करना है साइन बीटा, और बीटा हमारे पास 34 इज इक्वल टू सी, सी दिया गया है 7 ओवर साइन गैमा, गैमा हमारे पास है 64। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखो b मल्टीप्लाई साइन 64 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई साइन 34 जी। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास, देखो मैं b इज इक्वल टू, अब ये b के साथ जो साइन 64 मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको ये पता है ये सारी चीजें रिपीट होती रहती हैं, तो ये 34 ओवर यहाँ पे साइन 64, तो b इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई, अब साइन 34 देखते हैं, साइन 34 कितना है जी, साइन 34 जी, साइन 34 है, साइन 34 0.56, 0.56, और साइन 64, साइन 64 है 0.89, 0.89, ठीक है। आपने कैसे निकालना है, साइन लिख के 64 निकालेंगे, इक्वल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर पे आ जाएगा, साइन लिखेंगे 34 लिखेंगे, इक्वल पे क्लिक करेंगे आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.9 पे जब हम डिवाइड करते हैं तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास आ जाता है 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बी हमारे पास 4.4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है मालूम, यानी हमारे पास बी भी आगे, ए मालूम करना है, तो क्या करेंगे, ए
ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। जी, तो ए हमने फाइंड करना है, ए ओवर साइन अल्फा। अल्फा क्या है भाई? अल्फा हमने मालूम किया है 82, और बी है, बी हमने मालूम किया 4.4 ओवर साइन बीटा। बीटा है 34, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ये ए मल्टीप्लाई साइन 34 इज इक्वल टू 4.4 मल्टीप्लाई साइन 82। जी, तो साइन 34 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ से डिवाइड हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 4.4 मल्टीप्लाई साइन 82 ओवर साइन 34। तो ए इज इक्वल टू 4.4 मल्टीप्लाई साइन 82। अब साइन 82 जो है, देखो साइन 82, साइन 82 कौन सा करें यार? 7। BC गया, चलो यार। तो साइन 82 हमारे पास कितना आ जाता है? साइन 82 आ जाता है 0.99, ठीक है, ओवर साइन 34। अच्छा जी, साइन 34 आ जाता है 0.56, 0.56। जी, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं जी, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेते हैं। ये आ जाता है हमारे पास, ये इसको मैंने, ये आ जाता है 4.4, सॉरी 4 मल्टीप्लाई 0.99 डिवाइडेड बाय 0.56 जी, तो 7.7 आ जाता है। कितना आ जाता है? 7.7 सेंटीमीटर आ जाता है जी। तो इस तरह हमारे पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, ठीक है, ए भी आ गया, बी भी आ गया, और सारे एंगल भी आ गए हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद जो है 8 क्वेश्चन करते हैं, 8 पार्ट इसका करते हैं। ये देखो 8 पार्ट है हमारे पास। अगेन हमारे पास 2 एंगल दिए गए हैं और एक साइड दी गई है। तो सबसे पहले हम एंगल मालूम कर लेते हैं। हमें मालूम क्या करना है? फाइंड गैमा मालूम करना है, अल्फा मालूम, ए मालूम करना है, और सी साइड मालूम करनी है, ठीक है। तो एंगल, जब 2 एंगल दिए गए हों तो हमारे पास जो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, यानी एक एंगल मालूम करने का, ठीक है, 2 एंगल जब दिए गए हों। तो अल्फा हमारे पास है 92 और बीटा है 77 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो देखो गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 92 माइनस 77। तो गैमा इज इक्वल टू 180 में से 92 और 77 जब हम लेस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाते हैं 11, ठीक है। ये 11 का हमारे पास जो है एंगल बच जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बाय लॉ ऑफ साइन, ठीक है। तो लॉ ऑफ साइन में हम ए और बी ले लेंगे, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। जी, ए हमने फाइंड करना है साइन अल्फा। अल्फा है हमारे पास 92 इज इक्वल टू बी ओवर बी दिया गया है हमें 12 है, और साइन बीटा है 77। जी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये आ जाएगा ए मल्टीप्लाई साइन 77 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई साइन 92। जी, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ से डिवाइड हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई साइन 92
ओवर साइन 77 जी। a इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई साइन 92 और 77, ठीक है। साइन 92 है 0.999, 0.999 है, और 77 जो है वो है 0.97। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कोई 12.3 सेंटीमीटर आ जाएगा जी, 12.3 सेंटीमीटर जी। अब ये हमारे पास ए साइड आ गई, ठीक है, और गैमा भी हमने मालूम कर लिया। अब सी हमने फाइंड करना है, ठीक है। सी जब फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, तो सी साइड हम मालूम करते हैं, तो बी ओवर साइन बीटा और सी ओवर साइन गैमा। बी 12 है और साइन बीटा, बीटा कितना है 77 इज इक्वल टू सी साइन बीटा। सी ओवर आ जाएगा हमारे पास कितना, सी हमने फाइंड करना है साइन गैमा। अब साइन गैमा, गैमा कितना है, गैमा है हमने मालूम किया 11, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये सी मल्टीप्लाई साइन 77 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई साइन 11, तो सी इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई साइन 11 ओवर साइन 77 जी। C इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई साइन 11 निकालते हैं जी। साइन 11 है 0.19 और साइन 77 है हमारे पास 0.97। तो जब हम डिवाइड करते हैं, आफ्टर डिवाइडिंग ये हमारे पास आ जाता है 2.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारे जो है ये 8 पार्ट, पहले क्वेश्चन के जो 8 पार्ट्स थे वो सारे के सारे हो गए। अब इस तरह हम उसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 की डिमांड है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। अब ये उसका पहला पार्ट है हमारे पास, जब दो साइड्स हमारे पास दी गई हूं, ठीक है, दो साइड्स दी गई हूं और एक एंगल दिया गया हो, तो एरिया मालूम करने का फार्मूलाज 3 हमारे पास एरिया मालूम करने के फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। जब हमें बीसी साइड दी जाए, ठीक है, तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करने का फार्मूला हमारे पास 1/2 BC साइन अल्फा, ठीक है। और जब हमें AC साइड दी जाए तो हमारे पास 1/2 AC साइन बीटा आ जाएगा। और जब हमें AB साइन दी जाए, साइड्स दी जाए, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला होगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें AB साइड दी गई है, ठीक है, और गैमा एंगल दिया गया, यानी 2 साइड्स और एक एंगल दिया गया है। तो इसका फार्मूला कौन सा होगा, जब AB साइड दी जाए, तो AB साइड दी जाए तो ये थर्ड वाला फार्मूला होगा। यहां पे लिख लेंगे हम कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 AB साइन गैमा, ठीक है, AB साइन गैमा। अब यहां पे देखो वैल्यूज पुट कर लेंगे 1/2। AB हमारे पास क्या है, AB है, A है 7 और B है कितना 8 है, ठीक है। और इसके बाद जो है साइन गैमा हमारे पास है यानी 38, ठीक है। तो अब देखो यह 1/2 7 5 56 और मल्टीप्लाई, और साइन 38 का अगर हम निकालेंगे, साइन 38 आ जाते हैं 0.6175, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो जब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 56 है तो 2 पे इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 2 4 2 8 56, तो 28 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कोई 17.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जब एरिया मालूम करेंगे तो उसके साथ स्क्वायर लाजमी लगाएंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है, सेकंड पार्ट मैं इधर कर लेता हूं। सेकंड पार्ट हमें दिया गया है, ए दिया गया है 11 सेंटीमीटर और बी दिया गया है, सी बल्कि दिया गया है, सी दिया गया है 14 सेंटीमीटर और बीटा एंगल दिया गया है हमें 51, ठीक है, बीटा एंगल 51 दिया गया है। अब देखो हमें ए सी दिया गया है, तो ए सी के लिए फार्मूला कौन सा होगा, ये सेकंड वाला होगा, यहां लिख लेंगे
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 AC साइन, ठीक है, ये बीटा आ जाएगा, साइन बीटा। तो यहाँ पे 1/2 और AC हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 14 और बीटा साइन बीटा 51 है। तो ये 1/2 जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 14 और 11 को, 14 और 11 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 77, 14 और 11 को, ये आ जाएगा, बल्कि 77 नहीं, 14 और 11 4 आर 44। अच्छा, इसको यूं कर लेते हैं, 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, 2 7 आर, तो यहाँ पे 77 आ जाएगा, ठीक है। और ये साइन 51 क्या आ जाता है, 51 आ जाता है हमारे पास 0.77, 0.7771, ठीक है। तो अब ये 1/2 तो डिवाइड हो गया, अब 77 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा साइन 57, सॉरी 57 आ जाएगा 0.7771, ठीक है, साइन। तो अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कोई 59.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट करते हैं, देखो हमें BC दिया गया है, BC साइड्स दी गई हैं और अल्फा एंगल दिया गया है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जब करेंगे 1/2 ये BC साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 BC हमारे पास है 3 × 9 और साइन अल्फा है हमारे पास 78 जी। तो 1/2 3 7 27। अच्छा, अब साइन 78 जो है वो कितना है हमारे पास, साइन 78 देखते हैं, वो हमारे पास है 0.9781, ये 0.9781, ठीक है, 0.9781। तो इनको जब मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास एक साथ आ जाता है 13.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है, ये तो 3 क्वेश्चंस ये थे, मतलब 3 फार्मूलाज हमने कर लिए। अब इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है जब 2 साइड्स और एक एंगल दिया जाए तो फिर हम क्या करेंगे, 2 साइड्स 2 एंगल और एक साइड दी जाए, ठीक है, 2 एंगल और एक साइड, 2 एंगल्स प्लस 1 साइड दी जाए, तो फिर हम ये 3 फार्मूलाज हमारे पास हैं एरिया मालूम करने के, ये हम लगाएंगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हमें एक साइड दी गई है, 2 एंगल दिए गए हैं। पिछले जो क्वेश्चन था उसमें 2 साइड्स और एक एंगल दिया जाता था, अब यहाँ पे 2 साइड्स 2 एंगल्स और एक साइड दी गई है। तो हमने इसमें क्या क्या मालूम करना है, एक तो तीसरा एंगल मालूम करना पड़ेगा और दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। सबसे पहले तीसरा एंगल मालूम करते हैं। जब 2 एंगल दिए जाए तो तीसरा एंगल मालूम करने का फार्मूला हमारे पास वही होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो अल्फा है हमारे पास 62 और बीटा 69 प्लस गैमा, ठीक है, इज इक्वल टू 180। तो गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 62 माइनस 69। तो जब हम इसको माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है कितना, इन द एंड 49 आ जाता है, 49 का एंगल आ जाता है, ठीक है। गैमा हमारे पास 49 आ जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहां हमारे पास कौन से 2 एंगल दिए गए हैं, अल्फा और बीटा दिया गया है, ठीक है। और हमें गैमा हमने मालूम किया है।
तो अब देखो हमने क्या करना है, इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है, एरिया ऑफ ट्राइएंगल। एरिया ऑफ ट्राइएंगल, इसमें हमने बीटा और गैमा भी वाला जो फार्मूला है ये हमारे पास है, ठीक है, और अल्फा और गैमा वाला ये है, और अल्फा और बीटा वाला हमारे पास फार्मूला ये है, ठीक है। तो हमें अल्फा दिया गया है, ए साइड दी गई है, ए साइड जब दी जाए तो इसमें ए साइड वाला ये पहला हम फार्मूला इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है। पहला फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन बीटा और साइन गैमा ओवर आ जाएगा 2 साइन अल्फा, ठीक है। ये देखो हमारे पास जिसमें हमारे ए साइड दी गई हो तो उसमें ए स्क्वायर वाला, यहाँ पे ये वाला ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, वो वाला फार्मूला लगाना है आपने, ये देखना है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ए हमारे पास है 10 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आगे है साइन बीटा, अब साइन बीटा है 69, फिर इसके बाद साइन गैमा है, साइन गैमा हमने मालूम किया है 49, ठीक है, और इसके बाद 2 साइन अल्फा, अब अल्फा है हमारे पास 62, तो इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास कोई 10 10s are 100 मल्टीप्लाई साइन 69 कितना है, ये साइन 69 हमारे पास 0.9336 मल्टीप्लाई, अब साइन 49 आ जाएगा 0.7547, ठीक है, ओवर, और नीचे जो है 2 साइन 62 0.8829, तो ये आ जाएगा। जब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद यानी इनको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड जब करेंगे तो हमारे पास एक साथ जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कोई 39.90 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इन द एंड जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब देखो हमारे पास जो गिवन है, सी हमें साइड दी गई है 4 सेंटीमीटर और बीटा दिया गया है और गैमा दिया गया है, तो हमने इसमें से मालूम क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इसमें मालूम करना है, यहां लिख लेंगे टू फाइंड इसमें बीटा और गैमा दिया गया है तो अल्फा हमने फाइंड करना है, और एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC फाइंड करना है जी। तो सबसे पहले मतलब अल्फा मालूम कर लेते हैं, तो दो जब एंगल दिए जाएं तो हमारे पास जो तीसरा एंगल मालूम करने का फार्मूला ये होता है, ठीक है। अल्फा है हमारे पास मालूम करने हैं, बल्कि हमने बीटा है 36 और गैमा है 80, ये 180, तो अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 36 माइनस 80, तो अल्फा इज इक्वल टू, इसको जब माइनस करेंगे दोनों को 180 में से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64 का एंगल आ जाएगा जी, 64 का एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो हमें दिया क्या गया है, सी दिया गया है, तो सी वाला सी स्क्वायर वाला यहाँ पे कौन सा फार्मूला होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC, सी स्क्वायर साइन अल्फा और साइन बीटा ओवर साइन 2 साइन गैमा, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, सी हमारे पास है 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन अल्फा है 64, अच्छा, साइन बीटा, ये साइन बीटा जो है हमारे पास 36 है, और नीचे जो है 2 साइन गैमा कितना 80 है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 4 4 16 मल्टीप्लाई साइन 64, ये साइन 64 आ जाता है 0.8988
मल्टीप्लाई साइन 36, साइन 36 आ जाता है 0.5878, 0.5878, ठीक है। अब नीचे जो है 2 साइन 80, 80 जो है क्या आ जाएगा 0.8948, ठीक है। जब इन सब को मल्टीप्लाई करके, तो इनको मल्टीप्लाई करके जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगा वो आ जाएगा 4.29 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो है 5 क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद हम 6 क्वेश्चन करते हैं। 6 पार्ट है, 6 पार्ट में देखो हमारे पास सी दिया गया है, ठीक है, अल्फा और गैमा दिया गया है। हमने इसमें से सबसे पहले तो बीटा मालूम करना है, तो पहले एंगल मालूम कर लेते हैं, प्लस गैमा हमारे पास फार्मूला वही है। अच्छा, अल्फा आ जाएगा हमारे पास 23 प्लस बीटा मालूम करना है, और गैमा जो है 89 है, इज इक्वल टू 180। तो बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 23 माइनस 89, बीटा आ जाएगा हमारे पास कितना, अब 180 में से 23 और 89 को जब हम लेस करेंगे तो 68 आ जाएगा, 68 जी। तो अब इसके बाद एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जी। तो हमें सी दिया गया है, तो सी स्क्वायर वाला फार्मूला करेंगे, ठीक है। सी स्क्वायर वाला फार्मूला क्या है, साइन अल्फा, ठीक है, साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा, ठीक है, क्योंकि सी हमें दिया गया है, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये सी की वैल्यू हमारे पास 66.6 है स्क्वायर, और ये साइन अल्फा, अल्फा है 23, और साइन बीटा हमने मालूम किया है 68, और यहाँ नीचे 2 साइन गैमा, गैमा है 89। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 66 का अगर हम स्क्वायर लें, 66 का अगर स्क्वायर लें तो ये आ जाता है 43.56, 43.56 मल्टीप्लाई, और साइन 23, साइन 23 लें 0.39, 0.3907 मल्टीप्लाई 68, साइन 68 का आ जाएगा 0.92 और 72 ओवर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई साइन 89, साइन 89 का 0.9998, 0.9998 आ जाएगा। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आफ्टर डिवाइडिंग ये 7.89 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा जी, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चंस ये सॉल्व हो गया। अब इसके बाद 7 क्वेश्चन करते हैं जी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास वही सेकंड है और उसका 7 पार्ट है। अच्छा, इसमें ऐसे है, अब इसमें तीनों साइड्स दी गई हैं। जब तीनों साइड्स दी जाए तो फिर हम इसका एरिया कैसे मालूम करते हैं, ये कोई अननोन नहीं है। एक हीरो वाला फार्मूला हम 8वीं में 8th में पढ़ते थे, ठीक है, हीरो वाला फार्मूला। तो उसमें हमने हीरो वाले फार्मूले के मुताबिक इसको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एस यानी सम इनका करेंगे a प्लस बी प्लस सी ओवर 2, ये वाला। अब इनको a की वैल्यू पुट कर लेंगे 5.3 प्लस ये 4.7 प्लस c है 8.2, तो इनका सम करके 2 पे डिवाइड कर लेंगे। जब इसका सम करके हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 9.1, और असल फार्मूला यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मालूम करने का फार्मूला हमारे पास होता है, देखो s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ये हीरो वाला फार्मूला मशहूर है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे s हमारे पास है 9.1 और 9.1 माइनस 5.3 और 9.1 माइनस 4.7, ठीक है, और 9.1 माइनस c है 8.2, ठीक है। तो इनको माइनस कर लेंगे, ये 9.1 में से 5.3 को माइनस करेंगे, तो जब इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3.8, इनको माइनस करेंगे
तो ये आ जाएगा 4.4, ठीक है। और जब 9.1 में से 8.2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा 136.93, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने कर रखी है। अब इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये आ जाएगा 11.70 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये एरिया आ गया। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इस तरह इसको कर लेंगे। और इसका एक और पार्ट भी हमारे पास है, ठीक है। और ये गलबन मेरे ख्याल 7 पार्ट है और 8 पार्ट इसका कर लेते हैं, ठीक है। तो अगेन इसका अब 3 साइड्स दी गई हैं, हमने इसका एरिया मालूम करना है। सबसे पहले हम एस कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, इनका सम को 2 पे डिवाइड कर लेंगे। ये आ गया 6.12 प्लस 8.34 प्लस सी है 7.12 ओवर 2। तो इसके सम को जब 2 पे हम डिवाइड करेंगे, सम करके, सम इसका होता है 21.58 को 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10.79, ठीक है। 10.79 सेंटीमीटर ये आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइएंगल एबीसी, तो अब देखो s इंटू एस माइनस ए और s माइनस बी, s माइनस सी। तो s हमारे पास कितना है 10.79, 10.79 माइनस, अच्छा इसको थोड़ा सा माइनस ए हमारे पास है 6.12, अच्छा ये 10.79 माइनस बी है 8.34, ठीक है। और इसी तरह मैं इसको रेज कर लेता हूं। अब इसके बाद जो है ये 10.79 माइनस सी है 7.12। तो अब देखो इस वैल्यूज हमने पुट कर ली हैं, अब इनको माइनस कर लेंगे। ये 10.79 में से 6.12 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कोई 4.67, ठीक है। अच्छा इसमें से मतलब 10.79 में से 8.34 को निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.45। 10.79 में से 7.12 को निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3.67। तो अब इन सब को हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ जाएगा कोई 453.53। तो जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे इन द एंड तो ये आ जाएगा 21.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो इसके साथ ही हमारा जो 7.2 एक्सरसाइज है हमारी वो खत्म होते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।